कौम सबा पर अल्लाह के अजाब का वाकया। अहल सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह करीम की लातादाद नेमतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। यह कौम एक अजीम तहजीब और तमद्दुन की मालिक थी। हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़बान ज़द खासो आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदुम के मग़ज़ से आटा पीस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन इसके बरक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बाद अज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, अल्लाह से डर, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी जखीरा की हुई तमाम ग़िज़ा खत्म हो गई। आखिरकार वो भूख से मजबूर होकर वही आलूदा रोटियां खाने लगे जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानिंद ढेर लगाया हुआ था। अब वहां से रोटी लेने के लिए सफ बनाई जाती ताकि हर कोई वहां से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत, कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। सूरा नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो अल्लाह ने उन्हें भूख और प्यास का मजा चखाया, सिर्फ उनके इन अमाल की बना पर जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया तो उन लोगों ने इसको झुठलाया, तो फिर इन तक अज़ाब पहुंचा के ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाकया बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मुअर्रब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तिफादा करते हुए वसी व अरीज और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था, यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमजोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तिमास की जिसका जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफरों के दरमियान फासला ज्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तिमास इसलिए की ताकि गरीब, बेनवा, उम्र रसीदा और सरवतमंद लोग उनके हमरा सफर न करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज्यादा हो ताकि तही दस्त और कम आमदी वाले लोग उनकी तरह सफर न कर सके। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गजब नाजिल किया। बाज रिवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मुअर्रब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज्यादा हुई जिसकी वजह से इस बंद में पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया और बंद की दीवारें टूट गईं, जिससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियां, माल मवेशी, बागात, खेतियां, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। इनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियां बची थीं। खुशहाल परिंदे वहां से कूच कर गए थे। इस बात का जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है और आखिर में सूरा सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम ने इस वाकया का यूं नतीजा निकाला है
یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو متاثر کن لگی ہو تو اسے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ کی حکمت آپ کی رہنمائی کرے۔